ये है 24 अगस्त का जीएस। 24 अगस्त का फर्स्ट मीटिंग जो था उसका जीएस है। जीएस की चर्चा करेंगे पहले और फिर आपको हिंदी का वीडियो देंगे। दोनों अलग अलग रहेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको ज़्यादा लंबा वीडियो देखने की आदत नहीं है, मैं जानता हूँ। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आप अपना आंसर की ले लीजिए, प्रश्न पत्र उठा लीजिए और अपना आंसर मिला लीजिए। पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न ये है, ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्मों पर डाला गया था। कौन सा ट्रोजन वायरस? तो ये था सनबर्ड्स, ऑप्शन सी सही है। दूसरा प्रश्न का आंसर क्या है? पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट बड़े महाद्वीप का क्या नाम है? तो उसका नाम था पैंजिया। पैंजिया और पैंथालासा। पैंजिया क्या था? सबसे बड़ा महाद्वीप था, सुपर कॉन्टिनेंट, और पैंथालासा क्या था? महासागर था। फिर इसके जब पैंजिया के टुकड़े हुए तो गोंडवाना और अंगारा लैंड बने। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? तो वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन कौन सा है? सी सही है। वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। किससे दर्शाया गया है? तो समानता से दर्शाया गया है। ऑप्शन ए। हर वर्ष किस दिन विश्व कला दिवस मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है ये विश्व कला दिवस? ऑप्शन ए, 15 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से। ऑप्शन डी। कौन करता है आपातकाल की घोषणा? राष्ट्रपति करते हैं। महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो किया गया था स्टैंड अप इंडिया। ऑप्शन ए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी? तो हरिहर और बुक्का ने किया था। ऑप्शन सी। मेगा शहर वे शहर है जिनकी जनसंख्या 10 मिलियन से अधिक है। किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान करना है? तो प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना। ये अहमदाबाद से शुरू किया गया था। ऑप्शन ए सही है। द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा ये लिखी गई है? C.S. लुइस के द्वारा। ऑप्शन बी सही है। जन्म या आप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास और मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति क्या कहलाती है? शून्य जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। ऑप्शन सी। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका देखो, तकनीकी है, टेक्निकल और आर्थिक। तो क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। ऑप्शन डी सही है। भारत के GST मॉडल में संरचनाओं स्ट्रक्चर्स की संख्या कितनी है? 4 है। अगला प्रश्न, WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो नगोजी ओकोंजो इवेला। ऑप्शन सी सही है। प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर के लेखक कौन है? तो ये हैं मारियो पुजो। ऑप्शन ए सही है। पैन का पूर्ण रूप क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर, अस्थायी खाता संख्या। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सन। ऑप्शन ए सही है। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास? तो राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन ए सही है। फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक किसके माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं? तो यह है अगोरा प्लस, अगोरा पल्स। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है? तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ऑप्शन सी सही है। हर वर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 5 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वर्सेल्स में मान्यता मिली है? किसमें? प्रिक्स वर्सेल्स में। तो कौन सा है? कैंपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन सी सही है। ह्यूमन राइट्स एंड इनह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं VR कृष्ण,
अय्यर, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है? तो ये कौन सा प्रोटोकॉल है? तो ऑप्शन इसका डी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। आप इन सभी प्रोटोकॉल के बारे में भी पढ़ के जाइएगा। ओजोन संरक्षण परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो नाइट्रोजन की खोज की थी डैनियल रदरफोर्ड ने। वस्तु निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी सामान्य पोर्टल है? ये गलत है, www.gst.gov.in, ऑप्शन ए सही है। किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? तो नीलगिरी को कहा जाता है, ऑप्शन ए सही है। व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं, सही बात है। इंपोर्ट जो होता है ग्रेटर देन किससे? एक्सपोर्ट से, तो क्या हो जाता है? व्यापार घाटा। उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों सहित में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं, जिसे अखाड़ा कहा जाता है। तो कुश्ती या पहलवानी उसे कहते हैं, रेसलिंग जिसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में समान अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न, पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होता है? तो ये किससे प्रभावित होता है? वायुमंडल में धूल के कणों से, ऑप्शन डी सही है। DNA की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी? तो वाटसन एवं क्रिक द्वारा, तो ऑप्शन बी सही है, जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक। किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक के अलावा और किसी में दम ही नहीं है कि विमुद्रीकरण का समर्थन कर दे, RBI। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने पर व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है? तो ये फिशिंग, ऑप्शन डी सही है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी सही है। CV रमन किसमें? भौतिकी में पाए थे, रमन प्रभाव के लिए 1929 में। मदर टेरेसा ने शांति के रूप में पाया था, तो ऑप्शन 1913 में पाए थे ये रविन्द्रनाथ टैगोर। इनकी कौन सी एक कविता प्रकाशित हुई थी? गीतांजलि, ऑप्शन डी सही है। जर्मनी की राजधानी कौन सी है? जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, ऑप्शन सी सही है। तो ये थे GS का सॉल्यूशन, आंसर की इसको आप कह लीजिए। बिल्कुल करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। जो इसमें इनकरेक्ट होने की संभावना उसको मैंने बता दिया है, 1-2, लेकिन इसमें तो नहीं है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था हिंदी में जो 2 प्रश्न मुझे लगता था एब्सोल्युटली वो गलत है।